हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश कुमार मिश्रा इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है साइलोजिज्म का तीसरा टाइप है। इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बना के मैं यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि इस टाइप को समझने के लिए आप उस दोनों वीडियो को देखें, ठीक है। और टाइप थर्ड में क्या है आइए हम समझते हैं, ठीक है। इधर एक चार्ट बना हुआ, ठीक है। तो देखिए इस चार्ट को समझना है क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव हो और स्टेटमेंट सेकंड भी पॉजिटिव हो तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा है कि स्टेटमेंट अगर हमारा पहला स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी निगेटिव होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तीसरा है कि अगर हमारा पहला स्टेटमेंट निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी हमारा कंक्लूजन जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। और हमारा पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो दूसरा भी निगेटिव हो तो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो नो कंक्लूजन, यानी कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता है, ठीक है। अब इस चीज को हम समझेंगे कि स्टेटमेंट का पॉजिटिव होना और निगेटिव होना क्या होता है। तो हम इस स्टेटमेंट को अनुसार समझेंगे। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि सभी ब्लैक रेड है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जैसे हम लोग तीसरा स्टेटमेंट को पढ़े कि कोई ब्लू ग्रीन नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये निगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि जिस स्टेटमेंट में नहीं लगा होगा वो निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि सभी ब्लैक रेड है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, ठीक है। सभी रेड ब्लू है, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है। और कोई ब्लू ग्रीन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं लगा है तो ये है निगेटिव होगा, ठीक है। और कुछ ग्रीन येलो है, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें नहीं लगा है, ठीक है। अब देखिए इसको समझना है। कंक्लूजन हमारे चार्ट को कंक्लूजन देना है, दिया हुआ है और इसको बताना है कि स्टेटमेंट के अनुसार सही है या गलत है, ठीक है। पहला जो हमारा कंक्लूजन है कि कोई ब्लैक ब्लू नहीं है, यानी कि ब्लैक की शादी करानी है ब्लू से। देखिए ब्लैक यहाँ ब्लू यहाँ, ठीक है। देखिए जब जहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जहां पे हम पहुंच रहे हैं वो भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब दो स्टेटमेंट यानी कि पहला भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जो हमारा कंक्लूजन है कि कोई ब्लैक ब्लू नहीं है, इसमें नहीं लगा है और ये निगेटिव है, इसीलिए ये हमारा गलत होगा। और इसमें कोई भी 50 और 100 यानी मीडिएटर की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, इस चीज को हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये गलत है या सही है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन कि सभी रेड ग्रीन है, यानी कि रेड की शादी करानी है ग्रीन से। रेड यहाँ पे और ग्रीन यहाँ पे, जहां से हम चलना स्टार्ट किए वो स्टेटमेंट पॉजिटिव और जहां हम पहुंच रहे हैं वो स्टेटमेंट निगेटिव। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, जैसा कि दिख रहा है, तो हमारा कंक्लूजन निगेटिव बनता है। लेकिन ये जो हमारा स्टेट कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा, इसीलिए ये गलत होगा, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन कि सभी ब्लू येलो है, यानी कि ब्लू की शादी करानी है येलो से। ब्लू यहाँ पे येलो यहाँ पे, ठीक है। जहां से हम चलना स्टार्ट किए वो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है और जहां से हम पहुंच रहे हैं वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो निगेटिव बनता है। लेकिन ये जो हमारा कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा है, इसीलिए ये गलत होगा, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट को देखिए, चौथा कंक्लूजन को देखिए कि कुछ ब्लू ब्लैक, यानी कि ब्लू की शादी करानी है ब्लैक से, ठीक है। ब्लू यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जहां से हम चल रहे हैं वो पॉजिटिव और जहां पे पहुंच रहे हैं ये पॉजिटिव। और तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमारा स्टेटमेंट यानी कि दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव बनता है। और ये जो हमारा कंक्लूजन है पॉजिटिव है तो इसके बाद हम अब मीडिएटर की वैल्यू चेक करेंगे। ब्लू से गए ब्लैक के पास और ले जाएगा कौन, रेड। रेड का वैल्यू यहाँ 50
और यहाँ पे 100, और कंसेप्ट ये कहता है कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो आपने देखा टाइप थर्ड क्या था। अब मैं क्या करता हूँ, टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा टाइप, यानी कि तीनों टाइप के क्वेश्चन को मिला के दूंगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप पढ़ा दिया है, और ये जो क्वेश्चन है तीनों टाइप के मिला के है। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट, जो भी पहले के भी कंसेप्ट, वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट हो तो इधर वाले जो का एलिमेंट जो होता है उसका वैल्यू 100 होता है, और इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50 होता है। ठीक है, जब सभी से स्टार्ट हो तो इधर वाले का 100 और इधर वाले का 50, सभी से स्टार्ट हो तो इधर वाले का 100 और इधर वाले का 50। लेकिन जब स्टेटमेंट कुछ से स्टार्ट हो तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 50 और इधर वाले का भी 50। सभी से स्टार्ट हो तो इधर वाले का 100, इधर वाले का 50। कोई, लेकिन जब कोई से स्टार्ट हो तो इधर वाले का एलिमेंट का वैल्यू 100 और जिसमें नहीं लगा हो उसका भी 100। लेकिन जब सभी से स्टार्ट हो तो इधर वाले एलिमेंट का वैल्यू 100 और इधर वाले का 50। ठीक है, अभी हमारा कंक्लूजन है और बताना है कि इस स्टेटमेंट कौन सा सही है गलत है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा कंक्लूजन है कि सभी इंग्लिश मैथ है, इंग्लिश की शादी करानी है मैथ से। ठीक है, इंग्लिश है यहाँ पे और मैथ है यहाँ पे। इंग्लिश की शादी करानी है मैथ से, कराएगा कौन, जो हमारा मीडिएटर होगा, यानी हमारा मीडिएटर रीजनिंग है, और रीजनिंग का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100। कहते हैं कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, तो हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, दूसरा कि सभी रीजनिंग बायो है, यानी कि रीजनिंग की शादी करानी है बायो से। रीजनिंग है यहाँ पे, बायो है यहाँ पे, शादी कराएगा कौन, मैथ, और मैथ के यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे 100, और कहते हैं कि 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। तीसरा कंक्लूजन है कि सभी मैथ फिजिक्स, यानी मैथ की शादी करानी है फिजिक्स से। मैथ यहाँ पे, फिजिक्स यहाँ पे कराएगा कौन, बायो, और बायो का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे भी 50, और कहते हैं कि 50 और 50 का रिलेशन नहीं बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, चौथा कंक्लूजन, कुछ बायो जीएस हैं, यानी कि बायो की शादी करानी है जीएस से। बायो यहाँ पे, जीएस यहाँ पे, और शादी कराएगा कौन, फिजिक्स, और फिजिक्स का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, और 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, पांचवा जो कंक्लूजन है कि सभी फिजिक्स हिंदी हैं। तो देखिए, सभी फिजिक्स हिंदी है, फिजिक्स यहाँ पे और हिंदी, जब आपने हिंदी को यहाँ पे देखा तो नहीं लगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम जहाँ से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हमारा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव, तो हमारा कंक्लूजन जो बनता है वो भी निगेटिव बनता है। लेकिन ये जो हमारा कंक्लूजन ये पॉजिटिव, इसीलिए गलत होगा। ठीक है, छठा कंक्लूजन कि कुछ जीएस जीके, यानी कि जीएस की शादी करानी है जीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कुछ जीएस यहाँ पे, जीके यहाँ पे, जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए वो हमारा निगेटिव, जहाँ पहुँच रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव। और कहते हैं कि जब पहला स्टेटमेंट निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। लेकिन ये हमारा कंक्लूजन जो है पॉजिटिव है, इसीलिए गलत होगा। ठीक है, सभी जीके हिंदी, यानी कि जीके की शादी करानी है हिंदी से। सभी जीके हिंदी है, जीके है यहाँ पे और हिंदी है यहाँ पे, यानी कि जीके हिंदी, हिंदी जीके, यानी ये री स्टेटमेंट का केस है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट को पलट कर लिखना री स्टेटमेंट कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर कुछ से स्टार्ट होगा तो सही होगा, वरना गलत होगा। और ये सभी से स्टार्ट है, इसीलिए गलत होगा। अगर ये कुछ से स्टार्ट होता तो सही होता, लेकिन ये सभी से स्टार्ट, इसलिए गलत है। आठवां नंबर कंक्लूजन ये है कि सभी इंग्लिश बायो, यानी इंग्लिश की शादी करानी है बायो से।
इंग्लिश की शादी करानी है बायो से, इंग्लिश यहाँ पे है, बायो यहाँ पे, ये तीन स्टेटमेंट को मिला के दिया गया है। तो मैंने पहले बताया था कि कोई डायरेक्ट मीडिएटर नहीं मिले तो सबसे पहले हम दूसरे स्टेटमेंट के पास आएंगे, यानी कि इंग्लिश से मैथ आएंगे, लाएगा कौन, रीजनिंग। और रीजनिंग का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए यहाँ अब इसके बाद हम रीजनिंग से बायो आएंगे, लाएगा कौन, मैथ लाएगा। और मैथ का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, और 50 और 100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए हमारा कंक्लूजन सही होगा। 9 नंबर है कि कुछ बायो मैथ, यानी कि बायो की शादी करानी है मैथ से, बायो की शादी करानी है मैथ से। यहाँ पे देखिए मैथ बायो, बायो मैथ, यानी कि री स्टेटमेंट का केस है। और मैंने बताया था कि री स्टेटमेंट का केस, जब भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट का केस होगा, अगर वो कुछ से स्टार्ट होगा तो सही होगा। ये हमारा कंक्लूजन कुछ से स्टार्ट है, इसलिए सही है। 10 नंबर जो है कि सभी रीजनिंग फिजिक्स है, यानी कि रीजनिंग की शादी करानी है फिजिक्स से। रीजनिंग यहाँ पे, फिजिक्स यहाँ पे, तीन स्टेटमेंट को मिला के दिया गया है। तो सबसे पहले हम दूसरा स्टेटमेंट के पास आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट के पास लाएगा कौन, मैथ। मैथ का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, 50-100 का रिलेशन बनता है, इसीलिए यहाँ तक हम आएंगे। उसके बाद हम आएंगे मैथ से फिजिक्स, लेकिन लाएगा कौन, बायो। और बायो का यहाँ पे वैल्यू 50 और यहाँ पे भी 50, और 50 का रिलेशन नहीं बनता, इसीलिए हमारा कंक्लूजन गलत होगा। सेकेंड लास्ट है कि सभी रीजनिंग इंग्लिश है, यानी कि रीजनिंग की शादी करानी है इंग्लिश से, रीजनिंग की शादी करानी है इंग्लिश से। रीजनिंग यहाँ पे, इंग्लिश यहाँ पे, यानी कि एक ही स्टेटमेंट को पलट कर लिखा गया, यानी कि री स्टेटमेंट का केस। और मैंने आपको बताया है कि री स्टेटमेंट का केस जब कुछ से स्टार्ट होगा हमारा कंक्लूजन तो सही होगा, वरना ये गलत है, ये सभी से स्टार्ट, इसलिए गलत है। तीसरा है कि कोई बायो जीएस नहीं, यानी बायो की शादी करानी है जीएस से, कोई बायो जीएस नहीं है। बायो यहाँ पे, जीएस यहाँ पे, ठीक है। जहाँ से हम चल रहे हैं वो पॉजिटिव है, जहाँ पे पहुँच रहे हैं वो पॉजिटिव है। जब हमारा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो हमारा कंक्लूजन नेगेटिव है, इसीलिए हमारा गलत होगा। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 टाइप, और मैंने 3 टाइप को आपको कंसेप्ट बता दिए और तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब हम टाइप 4 अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि अभी कहानी बाकी है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में।